Welcome back to my second वीडियो #2 लॉ का। ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें आज ये एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। इतना ही छोटा टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, और इसके बाद जो इससे क्वेश्चंस आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे, फिर करेंगे वीडियो को ओवर। तो स्टार्ट करते हैं। तो 13.2 द 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ से अब मैं सबसे पहले एक सवाल पूछता हूं आप लोग से, जिससे आपको ये पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सवाल ये है, इमेजिन यू बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और CFO ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी के CFO हैं, या कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, या कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, तो ऐसा पीपल आप उनसे क्या क्वालिटीज एक्सेप्ट करेंगे? अगर एक इंसान फाइनेंस मिनिस्टर है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, या CFO ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है, तो उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो ये 7 क्वालिटीज होनी चाहिए: सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट MCQ आपको हाईलाइट करके दिया गया है। क्वेश्चंस जो बनेंगे वो ब्लू हाईलाइट करके दिए हुए हैं। चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं। द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ were set out by Lord Nollen. Important for MCQ. For the first time in the year 1995. ये भी आपको MCQ के लिए important है। This principle of public life will apply to anyone who work as a public office holder. तो public office holder या holder of public office मतलब वही हुआ फाइनेंस मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या CFO ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, including elected and appointed to public office either locally or nationally. This principle apply to civil service, local government, the police, the court, probation of services, non-departmental public bodies, health education, social and care service. These principles also apply to other sector that deliver public service. ठीक है, तो इस लाइन में आपका MCQ ये हो सकता है कि दिस प्रिंसिपल अप्लाई टू, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चाहे ऑल ऑफ द अबव रहेगा या इसमें से एक रहेगा, बाकी 4 अदर ऑप्शन रहेगा। तो आपको ये याद रखना है, सिविल सर्विस, लोकल गवर्नमेंट, पुलिस, कोर्ट, प्रोवाइडेशन ऑफ सर्विस, नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक बॉडीज, हेल्थ एंड एजुकेशन, सोशल एंड केयर सर्विस. These principles also apply to other sectors that deliver public service. The British government appointed a committee called Committee on Standard in Public Life to advise Prime Minister on ethical standard of public life. The committee was established in October 1994. ये आज तक MCQ में नहीं आया है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपको MCQ में दिख जाए। दिया हुआ है बुक में कोई पर्पस से, मतलब कोई तो खेल, कोई ना कोई अटेम्प्ट में हो सकता है। ठीक है, द टर्म ऑफ रेफरेंस टू द कमिटी इज टू एग्जामिन करेंट कंसर्न अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑल होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, इंक्लूडिंग arrangement relating to financial and commercial activities. To make recommendation as to any change in present arrangement which might be required to ensure the highest standard of propriety in public life. The committee submitted its first report in year 1995 of containing the 7 principles of public life. The said principles have been amended over years. The 7 principles of public life as amended up to as on 2015 are as follows. अब 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ
पहला प्रिंसिपल है सेल्फलेसनेस। अब सेल्फलेसनेस का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझिए। वर्क फॉर द पब्लिक नॉट फॉर पर्सनल बेनिफिट। सेल्फलेसनेस का मतलब होता है पब्लिक के लिए काम करना, नॉट फॉर पर्सनल बेनिफिट। पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट, पर्सनल इंटरेस्ट लास्ट। तो लिखा हुआ है वही चीज। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड एक्ट सोलोली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट, पर्सनल इंटरेस्ट लास्ट। इंटीग्रिटी holders of public office must avoid placing themselves under any obligation to people or organization that might try inappropriately to influence them in their work. अब इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है? डू नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट, कोई भी आपको गिफ्ट या फेवर दैट इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। मतलब कि कोई भी अगर गिफ्ट मिल रहा है, क्या फेवर मिल रहा है कि मेरा डिसीजन जो हम लेना चाह रहे हैं वो इन्फ्लुएंस हो जा रहा है उस गिफ्ट या उस फेवर की वजह से, तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे भी कि अवॉइड प्लेसिंग देमसेल्फ अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू पीपल ऑर्गेनाइजेशन दैट माइट ट्राई इनअप्रोप्रिएटली टू इन्फ्लुएंस देम इन देयर वर्क और इन देयर डिसीजन मेकिंग। अब तीसरा आते हैं ऑब्जेक्टिविटी। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस मस्ट एक्ट एंड टेक डिसीजन इम्पार्शियली, fairly, on merit, using the best evidence and without discrimination or bias। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो बेस्ड ऑन फैक्ट होना चाहिए, बेस्ड ऑन मेरिट होना चाहिए, सिलेक्शन बाय मेरिट होना चाहिए, नॉट बाय रिलेशन। चौथा आते हैं अकाउंटेबिलिटी। Holder of public office are accountable to the public for their decision and action and must submit themselves to the scrutiny necessary to ensure this। अब accountability का मतलब ये होता है be ready to explain your decision, every decision has an answer, every decision should have answer। जैसे कि अगर हम होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हैं, कोई भी जैसे सीईओ ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी है, मस्ट बी अकाउंटेबल टू पब्लिक। जो भी वो डिसीजन ले रहा है, जो भी वो एक्शन ले रहा है, वो अकाउंटेबल होना चाहिए, उसके पास उस चीज का आंसर होना चाहिए कि ये काम, ये डिसीजन, ये एक्शन हमने क्यों लिया। ओपननेस। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड एक्ट एंड टेक डिसीजन इन एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ओपननेस का मतलब होता है कि आप अगर होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हैं तो आप ओपन रहिए। अगर ओपन रहने का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंसी रखिए कि क्या डिसीजन लिया जा रहा है, किस वजह से काम हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट। और एक होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस में ये ओपननेस का क्वालिटी होना चाहिए। Honesty. Holder of public office should be truthful. Holder of public office must be truthful. Truth before profit। अब जैसे कि ऐसे इंडिया में होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वालिटी जो हम एक्सेप्ट करते हैं पुलिसमैन और बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, कि वो ट्रूथफुल रहे, वो ट्रांसपेरेंट रहे, ओपननेस रहे, अकाउंटेबल रहे कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ऑब्जेक्टिविटी, कोई भी डिसीजन ले तो इम्पार्शियल रहे, फेयरली रहे और बेस्ड ऑन मेरिट रहे, और ऐसा कोई भी ब्राइब वगैरह ना ले, उसको कहते हैं इंटेग्रिटी। और कोई भी सेल्फलेस वाला काम ना करे। एक पुलिस ऑफिसर से हम लोग यही सब उम्मीद रखते हैं, एक कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से हम लोग कोई भी उम्मीद रखते हैं। लीडरशिप। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड एग्जिबिट दिस प्रिंसिपल इन देयर ओन बिहेवियर। दे शुड एक्टिवली प्रमोट एंड सपोर्ट द प्रिंसिपल एंड बी विलिंग टू चैलेंज पुअर बिहेवियर वेरेवर इट ऑकर्स। अब लीडरशिप का मतलब होता है लीड बाय एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर है जो कि कंपनी में रूल्स फॉलो करता है, तो नेचुरली है कि जब वो एक हायर पोस्ट पे हैं और वो कंपनी का रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय नेचुरली फॉलो देम टू। पीपल कॉपी व्हाट लीडर्स डू।
ठीक है। तो ये आपका ये सिंपल सा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, 7 पॉइंट्स भी हैं आपको। जब आप पास्ट ईयर खोलेंगे तो आपको मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन दिखेगा। इस पेज से आपको ये 3 लाइन का एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन है। चलिए नोट्स पे चलते हैं और वहां से कवर करते हैं किस तरीका से हैंड रिटन नोट्स और इजी लैंग्वेज में है, एक एक लाइन में, कि आपको इजी नंबर मिलेगा। तो ये रहा 3 क्वेश्चन हम लोग पिछले #1 में देख चुके हैं। कोई ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए किस तरीका से लिखा हुआ है, एकदम इजी वे में एक लाइन में सारा आंसर है, कुछ हार्ड वर्ड्स वगैरह सब हटा दिया गया है। ये आप लिखते हैं, आपको 7 में से 5 मार्क्स, जो कि मैक्सिमम मार्क्स मिलता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपको प्लेस हो जाएगा। ठीक है। तो 7th प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ क्या है? दिस प्रिंसिपल आर सेट बाय लॉर्ड नोलन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1995। ये हर जगह क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये बहुत बार एमसीक्यू में आ चुका है। ठीक है। सेल्फलेसनेस, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड एक्ट सोलोली एंड सेल्फलेस मैनर इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। Integrity, holder of public office must avoid placing themselves under any obligation that might try to inappropriately to influence them in their work. Objectivity, holder of public office must act and take decision impartially, fairly, and by using the best evidence and without discrimination. Accountability, holder of public office are accountable for the decision and action taken by the public. Openness, holder of public office should act and take decision in an open and transparent manner. Honesty, holder of public office should be honest and truthful. Leadership, holder of public office should exhibit this principle on their own behavior and help and support the challenges faced by the poor people. देखिए कितना उल्टा सीधा बुक में लिखा हुआ था, मैंने आपको एकदम इजी करके दे दिया। ये खुद मैंने इजी किया है, खुद मैंने एग्जाम में लिखा है, खुद मुझे 7 में से 5 मिलता है। 5 आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, 7 का कभी आप कोई उम्मीद मत रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। ठीक है। तो ये मेरा आज का टॉपिक खत्म हुआ। तो एक मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको ये टॉपिक समझ आया कि नहीं, इससे आपको पता चलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि इमेजिन you are the finance minister of a company. Imagine you are the finance manager of a company. A supplier offers you an expensive gift before awarding a contract. Which principle is involved? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। Imagine you are the finance manager of a company. A supplier offers you an expensive gift before awarding a contract. एक कॉन्ट्रैक्ट हमको ऑफर करना है, वो हमको एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है उसके रिटर्न में, और इसमें कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगा, कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगा, ये आप लोग कमेंट में आंसर इसका दीजिए। मैं जैसे ही कमेंट पोस्ट होगा, 7 में से कोई एक प्रिंसिपल है, कोई एक प्रिंसिपल होगा, उसको मैं आंसर अगर रॉन्ग होगा तो वहीं लिख दूंगा, करेक्ट होगा तो लिखूंगा करेक्ट। ठीक है। तो चलिए इन द नेक्स्ट, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वी विल कंटिन्यू चैप्टर 13.3। सो मेक श्योर यू आर क्लियर all the concept today before moving ahead. Thank you for watching and I will see you in the next lecture. Understand today, practice daily, clear with Captain CMA. Thank you.